चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। भारत जापान अगले हफ्ते करेंगे संयुक्त वायु अभ्यास, रक्षा सहयोग को बढ़ाना है मकसद। भारत और जापान दोनों देशों के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले सप्ताह जापान के हयाकुरी एयरबेस में संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। 12 से 26 जनवरी तक होने वाले इस हवाई अभ्यास में भारत के सुखोई 30 MKI विमान भाग लेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग करेगा पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा, दिल्ली में होगा कार्यक्रम की घोषणा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की टीम 11 से 14 जनवरी तक तीनों राज्यों का दौरा करेगा। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरण कुमार दिनक राव ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस दौरे में शामिल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए सरकार का सख्त एक्शन, कई आतंकी संगठन पर लगाया प्रतिबंध। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हाल ही में हुई टारगेट किलिंग की घटनाएं सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बनी है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र देश में सक्रिय कोविड मामलों में आई गिरावट, मृत्यु दर में भी दर्ज की गई कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए। हालांकि वही सक्रिय मामले घटकर 2423 रह गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में सक्रिय मामले कुल संक्रमण का केवल 0.01% है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने रामेश्वरम में राम सेतु की वास्तविक मौजूदगी के केंद्र के दावे के मद्देनजर सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना को फिर से शुरू करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस परियोजना को पुनर्जीवित करने की वकालत की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि देश में पिछले 8 सालों में हवाई अड्डों की संख्या 148 हो गई है। आरसीएस उड़ान योजना के तहत भुवनेश्वर और राउरकेला के बीच दैनिक फ्लाइट का उद्घाटन करते हुए सिंधिया ने कहा कि पिछले 8 सालों में देश में 100% हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड के जोशीमठ भूदशाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। उत्तराखंड में जोशीमठ के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर एक साधु ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया कि यह घटना बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कारण हुई है और उत्तराखंड के लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता और मुआवजा देने का अनुरोध किया गया। राहुल गांधी पर पहली बार बोले गौतम अडानी, कहा उनको अपनी राजनीतिक पार्टी चलानी है, आवेश में आकर देते हैं मुझ पर बयान। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स माने जाने वाले गौतम अडानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर सार्वजनिक तौर पर पहली बार टिप्पणी की। गौतम अडानी ने राहुल गांधी को देश का सम्मानित नेता बताया और कहा कि वो अभी देश में प्रगति चाहते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड पर FIR, सपा ने लगाया डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इस बीच अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज पर केस दर्ज करवाया गया है। हिंदी राज्यों में राहुल गांधी बनाएंगे सरकार, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मिल रहे रिस्पॉन्स से राहुल गांधी का बढ़ा विश्वास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत के राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इन राज्यों में उनकी सरकार बनेगी। कुरुक्षेत्र के पास मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भय, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अखिलेश यादव को दी चाय तो पीने से किया इनकार, कहा कि वो मुझे जहर दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डीजीपी मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई चाय पीने से इनकार कर दिया। अपने पार्टी कार्यकर्ता से उनके लिए बाहर से चाय लाने को कहा और ये कहा कि आपको नहीं पता वो मेरी चाय में जहर मिला सकते हैं, मैं अपनी चाय खुद पीऊंगा और आप लोग अपनी चाय पी सकते हैं। भारत में एप्पल खोलने जा रही है स्टोर। फेसबुक, ट्विटर, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका को लेकर अपने खर्चे को कम करने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर एप्पल भारत में अपना कारोबार बढ़ाने पर ध्यान दे रही। एप्पल बड़ी संख्या में देश के अंदर अपने रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए कर्मचारियों की भर्ती करना शुरू कर दिया। एलन मस्क की ट्विटर को लेकर एक और बड़ी घोषणा, फरवरी से होंगे बदलाव। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने ट्विटर इंटरफेस में बड़े बदलाव की घोषणा की और कहा कि फरवरी की शुरुआत से ट्विटर टेक्स्ट कैरेक्टर लिमिट में बदलाव हो सकते हैं। ट्विटर यूजर्स अपने ट्वीट्स लंबे चौड़े टेक्स्ट में पोस्ट कर पाएंगे। तालिबानी आतंकी संगठन की पाक सरकार को धमकी, हमला नहीं रोका तो बड़े नेताओं को बनाएंगे निशाना। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार के बड़े नेताओं को निशाना बनाने की खुली धमकी दी। आतंकी संगठन ने कहा कि अगर उस पर हमला नहीं रोका गया तो वो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर हमला करेंगे। टीटीपी का कहना है कि अगर वो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखती है तो बड़े नेताओं पर हमला करेंगे। मुंबई में आतंकी हमले की बड़ी साजिश, शख्स ने कॉल कर पुलिस को उड़ाई नींद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पर एक शख्स ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर शहर के कई इलाके में बम धमाकों की बात कही। फोन करने वाले ने कहा कि साल 1993 की तर्ज पर मुंबई में जगह जगह बम धमाके होंगे। आरोपी फोन करने वाले ने पुलिस को यह भी बताया कि शहर में दूसरे राज्यों से लोगों को दंगा कराने के लिए बुलाया गया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ने का समर्थन किया। शरद पवार ने दावा किया कि शिवसेना में टूट के बाद भी कट्टर शिव सैनिकों में से अधिकांश जमीन पर काम कर रहे और उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं। दिल्ली पुलिस पर अफ्रीकियों की भीड़ का हमला साथियों की गिरफ्तारी पर भड़के। दिल्ली में पुलिस पर अफ्रीकी मूल के लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और ये लोग अपने 3 साथियों के पकड़े जाने से नाराज थे। 100 से ज्यादा लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया और झगड़ने लगे। इसका फायदा उठाकर 3 आरोपी भाग गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स टीम नेवसराय के राजू पार्क में उन विदेशियों को पकड़ने गई थी जो वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भारत में रह रहे थे। राजौरी आतंकी हमले में 18 लोग हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया है और इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है। राजौरी के एसएसपी मोहम्मद असलम ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के आरोपितों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा।